अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिस्सागा कनाडा से। आज अगस्त 16 2020। तो अर्ज़ ये करना है कि अब एक नया शोशा आजकल छोड़ा गया है। अरब ममालिक तेज़ी से इसराइल को कबूल कर रहे हैं, उनसे सफारती ताल्लुकात बना रहे हैं। तो देर वो इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, अगर वो चाहें जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आज किसी भी मुल्क में जहाँ ये डिसीजन हो रहे हैं उसमें अवामी राय शामिल नहीं है। एक बादशाहों का फ़ैसला है, वो जो चाहें अपने बादशाह को बचाने के लिए वो ये फ़ैसले कर रहे हैं। तो इसको अवामी फ़ैसला नहीं कहा जा सकता, ये एक बादशाह का फ़ैसला है और उसमें वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। तो हम मेरी उम्र इस वक्त 60 के करीब पहुंच चुकी है और सारी उम्र हम यही सुनते रहे जी, मुस्लिम उम्मा और अरब जो हैं वो हमारे भाई हैं और वो हरमुल शरीफैन के वो निगहबान हैं। लेकिन अब उन बदबख्तों पे दुख होता है देख के कि किसी पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा के उन्होंने उसके घुटने ज़मीन पे लगवा दिए। कोई माशी डर से अपने नाक रगड़ रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो आज से 100 साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि ये लोग इन बदबख्तों ने अर्ली 1900 में सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत की थी और इन्हीं लोगों के कहने पे की थी जो आज इनको दोबारा ग़ुलाम बना रहे हैं। और टर्क आर्मी के ख़िलाफ़ इन्होंने बगावत की थी। जैसे कि हमारे भी बाज़ मुनाफिकीन जो हैं वो आज कल पाकिस्तान आर्मी को गालियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने मुसलमानों को एक महफूज मुल्क में बचा के रखा हुआ है। तो अब 100 साल होने को हैं। टर्क 2023 में अपने उस माहदे से निकल आएंगे। तो एक्चुअली ये जो अरब ममालिक हैं ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे और होंगे और उस पर टर्की क्लेम कर सकता है। और इसी खौफ से ये बदबख्त अब जल्दी जल्दी माहदे कर रहे हैं इसराइल से। और उनको ये गलत फहमी है कि इसराइल शायद उन्हें बचा लेगा टर्क से। तो अब ये दावे किए जा रहे हैं जी दोस्ती करनी चाहिए। आज हमारे एक बहुत बड़े आलम सोकाल आलम दीन और एक बहुत बड़े सियासतदान ने भी कहा जी कि झगड़े ख़त्म होने चाहिए, अरब अच्छा कर रहे हैं, वो दोस्ती कर रहे हैं सब। तो अरब इसराइल से तो दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन ईरान से दोस्ती और टर्कों से दोस्ती नहीं कर सकते। अगर दुश्मनी बुरी बात है तो पहले उनसे, अपने मुसलमान भाइयों से दुश्मनी ख़त्म करें। उन पे तो आपको इतनी नफ़रत है कि आप उनका नाम लेना गवारा नहीं करते। और दूसरा अभी सारी उम्र हम ये जो सो कॉल्ड आलम दीन है हमारे, हम उनके यही नारे सुनते आए हैं। हर एक को वो यहूदियों का, कायद आज़म को यहूदियों के एजेंट कहा, अंग्रेज़ों का एजेंट कहा, इलामा इकबाल को कहा, सर सैयद को कहा। तो उसके बाद जितने भी बगैर दाढ़ी के सियासतदान आए सबको ही इन्होंने यहूदियों के एजेंट कहा। लेकिन आज साबित होता है कि यहूदियों के एजेंट सबसे बड़े ये खुद हैं। आज कहाँ हैं ये सब लोग, क्यों नहीं आगे बढ़ के उसकी मुखालफत करते? वो इस वजह से कि इनको जो रोटी का टुकड़ा वो फेंकते हैं, जिनसे ये मदरसे और मस्जिदें चलाते हैं, वो ना बंद हो जाए। तो शर्म की मुकाम है इनके लिए। ये वो उलमा है, ये वो सियासतदान है जिनको इंडिया में रहते हुए मुसलमान और हिंदू का दो कौमी नज़रिया तो नज़र नहीं आता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में आए इनको पठान, बलोच, सिंधी उनके दो कौमी नज़रिए नज़र आने शुरू हो गए। ये वो उलमा है जिन्होंने ऑन द रैकेट ये कहा हुआ है कि जी हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हैं। आज जो लोग हैं वो सिर्फ टीवी उधर बैठ के वो सोशल मीडिया, नहीं जी ये झूठ है, कभी नहीं कहा उन्होंने। भाई अगर आपकी कम अकली है तो इसमें लोगों का कसूर है। ये तो ऑन द रैकेट अखबारों में छपा था। आप, मैं चैलेंज करता हूँ, आज जो आपके सहाफ़ी हैं कोई भी फजल रहमान से पूछें टीवी पे बिठा के कि आपके वालिद साहब ने ये बात की थी कि वो पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं है। आई डेयर फजल रहमान के वो इस चीज़ से रिफ्यूज़ करे कि मेरे वालिद ने ये बात नहीं की। तो अगर आप पाकिस्तान को गुनाह समझते हैं और फिर ये कहते हैं जी हम मुहब्बे वतन हैं,
کہ آپ میں से किसी ने आज तक कायदे आज़म के मज़ार पे जाके हाज़िरी दी, सला दुआ पढ़ी? इन लोगों को हम पैट्रियट कहते हैं, लेकिन आर्मी जो है वो मुल्क को तोड़ रही है। आर्मी जो है वो है वो गलत है। ये वही प्रोपेगेंडा है जो आज से 100 साल पहले टर्की के ख़िलाफ़ हुआ था। बदकिस्मती की बात है कि हमारे लोग में शौक़ ही नहीं है कि कोई थोड़ी बहुत तारीख़ को पढ़ लें या सुन लें या उस पर कोई रिसर्च कर लें। सिर्फ़ बुत परस्ती है, शख्सियत परस्ती है, उसके लिए हम हर झूठ को सच में बदलने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको चैलेंज किया है, बुलाइए अपने वो इंतहाई आला सहाफ़ियों को, वो बुलाइए फजल रहमान को और जो दूसरे उलमा हजरात हैं, और उनको बिठा के पूछें कि क्या उन्होंने ये बयान दिए थे कि नहीं दिए थे। क्या फजल रहमान ने ख़ुद ये बयान नहीं दिया था कि वो इस लकीर को नहीं मानता? ITV पे बैठ के कुरान पे हाथ रख के बात करे। आलम दीन, अरे भाई आलम दीन सिर्फ दाढ़ी रखने से और सर पे पगड़ी बांधने से और आलम दीन नहीं हो जाता। लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। जिन दो सो कॉल्ड आलम दीन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्त मुबारक को चुराने की कोशिश की थी, वो भी उस वक्त के वहाँ के आलम दीन बने हुए थे, और उनकी मक्के और मदीना में अरब में बहुत इज़्ज़त थी। वो तो सुल्तान को अगर ख्वाब ना आता तो न जाने वो क्या हरकत कर जाते। तो आलम दीन सिर्फ ये दाढ़ी रख लेना और ये चंद आयतें याद कर लेना, हमें क्या मालूम है इनमें से कौन कौन से उनके एजेंट हैं। अगर नहीं है तो अपने आप को, ये वक्त है आके आवाम के सामने अपने आप को ये साबित करें कि हम किसी के किराए के पालतू जानवर नहीं हैं। लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ज़बान पे कंट्रोल कर लिया मैंने। इनफ इज़ इनफ। इस वक्त इन बदबख्तों की सिर्फ़ और सिर्फ एक ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान की आर्मी को तोड़ा जाए, क्योंकि ये वाहिद वो क़ुव्वत है जो इस वक्त इन यहूदियों के अज़ाइम और हिंदुओं के अज़ाइम के सामने खड़ी हो सकती है। तो मैं अपने दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा बुत परस्ती और शख्सियत परस्ती में इस कदर आगे ना जाएं कि कल आपको पछताना पड़े। आज तमाम अरब कौम ये चंद गुंडों और बदमाशों की स्लेव बनी हुई है, जो बादशाह बन के अपने लोगों पर हर किस्म का जुल्म ढाते हैं। सिर्फ वजह यह कि आज तक इनके पास पैसा है और ये पैसा फेंक के सबका मुँह इन्होंने खामोश किया हुआ है। आप कहते हैं जी आर्मी जुल्म करती है। अरे आर्मी जुल्म करती है इसलिए आप टीवी पे बैठ के आर्मी को गालियाँ निकालते हैं, दिन रात आर्मी के खिलाफ बदखोइयाँ करते हैं, हर नाम से पुकारते हैं, कभी उनको खलाई मखलूक कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जाइए सऊदी अरेबिया में, जाइए UAE में, जाइए कतर में, वहाँ जाके उनके खिलाफ एक लफ्ज़ कहिए, नेक्स्ट फ्राइडे को आपकी गर्दन उतार के आपके घर वालों के हाथ ना पकड़ाएं तो हमारा नाम बदल दें। प्लीज़, ये आलम दीन नहीं है। लोग कहते हैं जी हम इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। यस, मैं हर उस शख्स की इज़्ज़त करता हूँ जो इज़्ज़त के काबिल होता है। यू हैव टू अर्न योर रिस्पेक्ट, नो बडी गिव्स यू रिस्पेक्ट, दे हैवन अर्न माई रिस्पेक्ट। एक्चुअली रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने तो अपने लालच में, इक़्तिदार और पैसे के लालच में एक इंतहाई घटिया मुकाम पे लोगों ने अपने आप को पहुँचा दिया। तो मेरा चैलेंज है इन तमाम उलमा को जो हर चीख के इमरान ख़ान पर यहूदी का इल्ज़ाम लगाते थे दूसरे पे, आज है टाइम, आइए देखते हैं आप यहूदियों के ख़िलाफ़ किस तरह खड़े होते हैं और क्या बयानिया है आपका, और क्या कहते हैं आप इन सऊदीज़ को और कतरीज़ को और UAE के लीडरान को, क्या इरशाद है आपका। आई विल वेट फॉर योर कमेंट प्लीज़, एंड आई विल वेट फॉर यू ऑन द TV, और आके वहाँ पे इकरार करें कि मौलाना मुफ्ती महमूद ने ये नहीं कहा था कि वो पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में वो शामिल नहीं थे। आई डेयर यू, एनीबडी चैलेंज फजल रहमान को TV पे आके ये बात करें। बहुत शुक्रिया सर।